हाय गाइज, मैं हूं उमेश इंदिरमला से और हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर ओपन सर्किट पैनल। तो दोस्तों, ये जो ओपन सर्किट कंप्यूटर पैनल है, ये खास तौर पर दो लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। तो पहला है जहां पर हम कंप्यूटर एजुकेशन मतलब कंप्यूटर के क्लासेस लगाते हैं, मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, और दूसरा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं किस तरह से इसका बेनिफिट हो सकता है। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर ओपन सर्किट पैनल के तरफ। तो दोस्तों, हम इस तरह से हमारे ओपन सर्किट पैनल की तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने ये ओपन सर्किट कंप्यूटर पैनल यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए, सभी के सभी कंप्यूटर चालू है। इस तरह से लाइव में इसका फैन भी चालू है, सब वर्किंग में है। तो देखो, इस तरह से हम ओपन सर्किट पैनल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा ये दो लोगों को मैंने बताया था। तो किस तरह से इसका फ़ायदा हो सकता है अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट जो मैंने दो लोगों को बताया था, वो बेनिफिट क्या है और ये जो ओपन सर्किट पैनल जो मैंने बना के रखा है और ये अभी वर्किंग में है, ये मैंने कैसे बनाया, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट बताता हूँ, उसके बाद में फिर ये जो ओपन सर्किट पैनल मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कैसे बनाया और उसको कौन से सामग्री मतलब कौन से पेरिफेरल्स पार्ट्स लगने वाले हैं और उसकी स्टेप क्या है, मैं सभी सविस्तर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बेनिफिट। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, स्टूडेंट को बेनिफिट ये होने वाला है, जैसे कि स्टूडेंट स्कूल या फिर कॉलेज जब पढ़ता है तो साल भर में उनकी एक विज्ञान प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन होता है। वहाँ पे कोई अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बना के शो करता है, मतलब अपना जो टैलेंट है वो दिखाने की कोशिश करता है। कोई फॉर एग्जांपल में जैसे कि ऊपर छत के ऊपर में टंकी की टैंक लगी हुई होती है और वो ऑटोमेटिक भर जाने के बाद में वो बंद हो जाता है, या फिर अलार्म बजता है, उसके बाद में हमको मालूम होता है। इस तरीका का एक आधा प्रोजेक्ट, या अपने आप मोबाइल से कोई लाइट जलाना बंद करना, फैन बंद करना चालू करना, एसी बंद करना चालू करना, ऐसे कोई अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स वो प्रोजेक्ट में स्टूडेंट लोग बनाते हैं। तो इस तरीके का ही एक प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं और लाइव में उनको बता सकते हैं। तो मैं मतलब अपेक्षा ये करता हूँ कि उनका नंबर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो। तो इस प्रकार स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सकता है। तो सविस्तर हम तो जाने वाले ही है कैसे इसका बनाया है मैंने और कौन से पार्ट्स लगने वाले हैं। और दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है, जो मैंने इंस्टीट्यूशन मतलब जो कंप्यूटर एजुकेशन होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उनके लिए, तो उनको बेनिफिट कैसे होगा। मान के चलिए कोई स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स पढ़ने के लिए आया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको एक बेसिक कंप्यूटर मतलब सीपीयू जो होता है, मैं अभी आपको सीपीयू की तरफ में लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले हम उनको सीपीयू बताते हैं, इस तरीके का होता है जो। उसके बाद में हम बताते हैं कीबोर्ड, माउस और ये एलसीडी या तो मॉनिटर। इसका कार्य बताते हैं। माउस से हम पॉइंटिंग डिवाइस जो बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से हम टाइपिंग कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस। उसके बाद में एलसीडी, अगर एलसीडी के ऊपर में कैमरा भी लगा के होता है तो उसको बोलते हैं कैप्चरिंग डिवाइस, मतलब वो भी इनपुट डिवाइस। उसके बाद में हम बताते हैं सीपीयू। पर दोस्तों, सीपीयू के अंदर में क्या होता है ये हम उनको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनका बेसिक कोर्स होता है।
बेसिक कोर्स में एडवांस चीज़ें बताई नहीं जाती है। आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैबिनेट। पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को सीपीयू बोलते हैं क्योंकि बेसिक फंडामेंटल में उसको बोला जाता है सीपीयू। पर दोस्तों जब आगे लड़का कुछ वर्क करता है, काम करने के लिए कहीं जॉब पे जाता है, नौकरी लगती है उसको, तब भी उसको मालूम ये होता है कि ये सीपीयू है। हम लोग स्टूडेंट को भ्रम में रखते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि स्टूडेंट लोगों को भ्रम में ना रखें, उनको अवेयरनेस दें और अवेयरनेस से उनको बेनिफिट हो सकता है और उनको बेनिफिट दे। उनको बेनिफिट होगा तो उसका बेनिफिट हमें भी होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं हम उसका बेनिफिट क्या होने वाला है अगर उसको एडवांस इंफॉर्मेशन देते हैं तो चलो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेरा पहला टॉपिक ये था कि जब स्टूडेंट आता है तो हम लोग इस प्रकार से इंफॉर्मेशन बताते हैं क्योंकि उसका कोर्स बेसिक है। तो दोस्तों मैं खुद एक इंस्टीट्यूशन, मेरा भी एक खुद का एक इंस्टीट्यूशन है, मैं कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सब चीज़ें बताता हूँ। पर मेरे तरफ में आने वाला लड़का किस तरह से कैसे पढ़ता है मैं आपको एक्सप्लेन में बताता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट से क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा दिया, उसके बाद में मेरे तरफ आने वाला लड़का, उसके बाद में हम पढ़ाते हैं उनको लैपटॉप पे बैठाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सबसे पहले बेसिक बातें वो जान लेता है। उसके बाद में हम ये जो लैपटॉप है, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से हमने ये सब बंद करके रख दिया है, इस प्रकार से हम स्टूडेंट को लैपटॉप के ऊपर में बिठाते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी देते थे, इसका कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, उसके बाद में लैपटॉप में क्या चीज़ है, इसके ऊपर में इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये सब हम स्टूडेंट को बताते हैं। मतलब स्टूडेंट को लगता है कि हम धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में 8-10 दिन यहाँ पे हम उन लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम उनको भेजते हैं जो हम अभी जो टॉपिक ले रहे हैं, ओपन सर्किट कंप्यूटर पैनल का। उसके बाद में हमारा लड़का यहाँ पर आता है और यहाँ पे रोज़ खुद से कंप्यूटर चालू करता है, बंद करता है, और ये जो आपको दिख रही है ये टेक्नोलॉजी, ये सब इसका यूज हर रोज़ करता है। तो इससे क्या होता है, लड़का रोज़ आता है, रोज़ ये कंप्यूटर चालू करता है, बंद करता है। उसके साथ ही साथ जो सबसे पहले जो सीपीयू वाला कंप्यूटर, मतलब कैबिनेट वाला कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बैठता था ना, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ है वो नहीं देखता था। अब इसमें क्या हो रहा है, लड़का उसमें सब चीज़ें देख रहा है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एसएमपीएस दिख रहा है, ये कैबिनेट दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद में ये अंदर में लाइव में क्या चल रहा है, ये सब इसमें स्टूडेंट को दिख रहा है। उसके बाद में जो मैं बता रहा था उसको कि हार्ड डिस्क कैसे होती है, ये इमेज में बताता हूँ मैं उनको। इमेज में तो उनको कुछ समझने आने वाला है नहीं, ऐसे दिखता है करके उनको समझ में आएगा, पर लाइव में कैसे दिखता है वो हर रोज़ यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में ये मदरबोर्ड कैसे होता है, मदरबोर्ड देखते हैं, ओके। उसके बाद में उसका बैक पैनल उनके आंखों के सामने दिख जाता है, मतलब जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो पीछे की चीज़ें नहीं देख सकता है, वो चालू करने वाला बटन, रिस्टार्ट करने वाला बटन, यही सब वो रोज़ देखता है, पर पीछे में क्या चीज़ें होती है वो असल में नहीं देखता है। तो मान लीजिए ये तो हमें तो पढ़ाना नहीं पड़ा, लड़का खुद से देख रहा है। अभी कभी कभार 1 से 2 क्लास उनको हमने बता भी दिया, ये हार्ड डिस्क है, ये एसएमपीएस है, ये सीपीयू फैन है जो घूम रहा है, इसके अंदर में जो ब्लू रंग का बड़ा वाला जो पैनल दिख रहा है ये मदरबोर्ड है, ये लाल वाले वगैरह जो दिख रहे हैं हार्ड डिस्क से कनेक्ट हुए केबल, डेटा केबल है। अगर ऐसे बताते हैं तो क्या दिक्कत है, इससे उनको अवेयरनेस बढ़ जाएगी, वो चीज़ को क्या बोलते हैं उनके नाम उनको पता हो जाएगा,
और वैसे भी हर रोज़ लड़का यहाँ पे आके बैठने वाला है, वैसे भी उनको याद हो जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, उसको एडवांस टेक्नोलॉजी का थोड़ा जानकारी हो जाएगी, और जब वो सर्टिफिकेशन लेके घर जाएगा, वापस चला जाएगा पास आउट होके, तब 10 लोगों को बताएगा कि ये इंस्टीट्यूट में मैंने ये पढ़ा, ओपन सर्किट पैनल से पढ़ा, बहुत अच्छा है, मैंने लाइव देखा, मैंने उसको टच भी किया। ऐसे हम लोग यहाँ पे टच भी करके बताते हैं। यहाँ पे कोई करंट वरंट नहीं लगता है, क्योंकि डीसी करंट होता है। हम लोग बताते हैं कि इसमें करंट डीसी होता है, उसकी वजह से करंट नहीं लगता है। मतलब कंप्यूटर ख़राब हो जाने की जो मतलब डर रहता है, मैंने कंप्यूटर ले लिया है तो ख़राब हो जाएगा, या फिर मेरे पास में कंप्यूटर है तो मैंने ऐसे किया वैसे किया तो ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो डर रहता है वो स्टूडेंट का निकल जाता है। उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो मान के चलिए उसकी एग्ज़ाम हो गई, सब कुछ हो गया, सर्टिफिकेशन मिल गया, तो वो क्या करता है, वो 10 लोगों को बताता है, 10 स्टूडेंट लोगों को बताता है, फ्रेंड्स लोगों को बताता है कि मैंने इस चीज़ का, मैंने तो बेसिक कंप्यूटर लगाया था, पर सर ने तो मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बता दिया, बहुत अच्छे से एडवांस टेक्नोलॉजी बता दिया। हो सकता है हम उसका सर्टिफिकेशन करते समय, एग्ज़ाम करते समय उनको बता दिया कि हमारे यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर के भी क्लासेस होते हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद वो कंप्यूटर हार्डवेयर का क्लास लगा ले, या किसी दोस्त को बता दे कि कंप्यूटर हार्डवेयर तेरे को लगाना था ना, तो यहाँ पे लगा ले, वहाँ पे बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, मैंने तो पढ़ लिया अच्छे से। ओके तो ये बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के लिए होने वाला था, और इंस्टीट्यूशन जिनका कंप्यूटर एजुकेशन है उनको इस तरीके से उनको ये बेनिफिट होने वाला है। तो मैंने सविस्तर आपको एक्सप्लेन करके बताया है। और आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने ये पैनल कैसे बनाया है। और एक बात बताते मैं भूल गया, सबसे मेन बात है, ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू ये फैन के अंदर में होता है। जो स्टूडेंट को बताया जाता है इंस्टीट्यूट में क्लास पढ़ते समय में कि दिखने वाला जो बड़ा सा कंप्यूटर है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये वाला, ये जो बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सीपीयू। तो ये सीपीयू नहीं है दोस्तों। सीपीयू कौन सा है मैं आपको सविस्तर से बताने वाला हूँ, और कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। वो जो डब्बा था उसको बोलते हैं कैबिनेट। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू। तो सीपीयू कैसे दिखता है देख लो दोस्तों। ये सीपीयू ऐसा होता है, ये देखिए, ये इस तरह से सीपीयू होता है। उसको पीछे साइड से घुमा दो तो यहाँ पे एक डॉट 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 गोल्डन कलर के और कुछ कैपेसिटर वगैरह यहाँ पे है। तो ये जो चिप लेवल का है, इसके बारे में हमें नहीं जानना है, हमें जानना है सिर्फ सीपीयू के बारे में। तो दोस्तों ऐसा होता है सीपीयू। ये हम पढ़ते ही नहीं, देखते भी नहीं। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो बिल्कुल ही इसको एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज होने वाला है, और उसको बिल्कुल ही अच्छा लगने वाला है। तो उसके बाद में ये सीपीयू जो है, ये सीपीयू कहाँ पे होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सीपीयू दोस्तों यहाँ पे होता है। ये जो फैन घूम रहा है, ये फैन के अंदर में इसके 4 लॉक होते हैं। 4 लॉक अगर खोल दिए तो 4 लॉक खोल दिए तो इसके अंदर में हम सीपीयू लगा सकते हैं। अभी कंप्यूटर सभी चालू है तो इसके वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। हम जो मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो में हम उसमें एक्सप्लेन करके बता देंगे कि सीपीयू कैसे लगता है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू किसके अंदर में रहता है। बाकी की जानकारी सीपीयू की और दूसरे वीडियो में कवर करने वाला ही हो, तब आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये मैंने ओपन सर्किट पैनल कैसे बनाया। तो हम सबसे पहले मैं डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ कि हमको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले हमें लगने वाला है ये माउस, इसके बाद में हमें लगेगा ये कीबोर्ड, एक मॉनिटर लगेगा, मतलब एलसीडी या हो एलईडी। अगर आपके पास में कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है, उसे और एडवांस टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को हम दे सकते हैं, या स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है तो भी आप ये लगा सकते हो। उसके बाद में हमें लगने वाला है ये पावर केबल, जो एसएमपीएस के पीछे लगा हुआ है।
ओके, उसके साथ मॉनिटर को भी एक केबल जाता है, ये केबल यहाँ पे है, ये हमको 2 पावर केबल लगने वाले हैं। उसके साथ ही जहाँ से कंप्यूटर में सप्लाई आ रहा है तो एक बोर्ड भी आप बना लीजिएगा, या तो इनबिल्ट अंडरग्राउंड अगर है आपके पास आपके इंस्टीट्यूशन में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में हमें लगने वाला है SMPS, इस तरीके से होता है, आप देख लो ऊपर नीचे से, ठीक है। ये SMPS हो गया। उसके बाद में लगने वाला है हमें ये हार्ड डिस्क, कम से कम मिनिमम 160 GB की हार्ड डिस्क होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे काम चल जाएगा। या तो 80 GB की भी होती है तो भी अच्छी बात है, उससे भी काम चल जाता है। ओके, उसके बाद में अपने पास में अगर SATA हार्ड डिस्क है, मतलब SATA हार्ड डिस्क इस तरीके से होती है, इसमें लाल केबल लगता है, तो SATA वाली हार्ड डिस्क अच्छी है। या तो भाई आपके पास में ID पाटा वाली है तो आप पाटा वाली हार्ड डिस्क इस तरीके से लगा सकते हैं। पर इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें बड़ा केबल होता है और इसमें एक छोटा केबल, इसमें कम जगह लगती है, मतलब थोड़ा सी आसानी से मतलब काम करने में दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में या तो पाटा केबल, अगर आपके पास में SATA वाली हार्ड डिस्क है तो ये SATA वाला डाटा केबल लग जाएगा, ये आपके पास में होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में अपने पास में ये DVD, जिसे हम CD या DVD डाल के अपन जो प्ले करते हैं, इससे हम अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में हमें लगेगा एक CPU फैन जो यहाँ पे घूम रहा है। अभी कंप्यूटर चालू है इसलिए मुझे एक्सप्लेन करके नहीं मैं बता पा रहा हूँ। ओके, CPU फैन हो गया। उसके बाद में ये जो हमारा प्रोसेसर है, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं उसको, उसका फुल फॉर्म ये होता है। और प्रोसेसर होता है क्यों उसको प्रोसेसर बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी डाटा हम डालते हैं, इनपुट देते हैं, इसका काम होता है प्रोसेस करना और मॉनिटर पे प्रेजेंट करना, इसलिए हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए चिप लगी हुई है हरे ग्रीन कलर की, ये वाली अभी पूरा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये वाली रैम जो बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो नेट पे आप सर्च कर लीजिए इस रैम कैसे दिखती है। ये रैम है और हमको कम से कम 1 GB या 2 GB की रैम चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में प्रोसेसर मैंने बता दिया। और ये जो पूरा जो पैनल दिख रहा है आपको, ये मदरबोर्ड है, ब्लू कलर का, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो आपको यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, ये पूरा मदरबोर्ड है। ये हमको एक लगने वाला है मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद में हमको एक VGA केबल लगेगा जो डिस्प्ले की तरफ में पहुंचाता है, जो आउटपुट दिखाता है वो, ठीक है। ये हो गए हमारे पेरिफेरल्स। इस प्रकार से सबसे मेन बात है कंप्यूटर को चालू करना। अभी ये तो कंप्यूटर ओपन सर्किट पैनल है, डेस्कटॉप पे तो हम बटन दबा के उसको चालू कर सकते थे, पर इसको चालू करने वाला बटन तो मैंने बताया नहीं, वो कैसे चालू करेंगे फिर कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1-2 बटन दिख रही है, एक लाल वाली और ये है ब्लैक वाली, ठीक है ना, काली और रेड वाली यहाँ पे बटन दिख रही है। ये बटन है टिंग टोंग वाली, जैसे अपन घर में जाने के बाद में किसी के एक अलार्म बेल बजाते हैं और डोर खोला जाता है, वो वाली बटन है। इस तरीके के बटन दबाने के बाद में ये बंद हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो और एक अपने पास ये 2 केबल लगने वाले हैं, एक रिस्टार्ट के लिए और एक स्टार्ट के लिए। देखते हैं ये केबल कहाँ पर पहुँचती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना एक रिस्टार्ट और स्टार्ट, यहाँ पे 2 बटन होती है, यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ता है। तो वो कनेक्शन कैसे करना है ये भी आपको अगले वाली वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। यहाँ पे एक पैनल और रिस्टार्ट का बटन होता है, उसमें वो पिन जोड़नी पड़ती है, और इसका कनेक्शन यहाँ पे एक लाल वाले को दे दीजिएगा और यहाँ पे रिस्टार्ट का। यहाँ पे दोनों में इसमें प्लस माइनस 2 केबल होती है, मतलब ऐसे 4 केबल लगेंगे हमको। ऐसे कनेक्शन कर दिए तो अपना रिस्टार्ट और स्टार्ट का बटन से अपना काम शुरू हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमको एक एसेसरीज से अपना काम होने वाला है। और उसके बाद में ये बड़ा सा आपको बोर्ड दिख रहा है, ये वाला जो बोर्ड है, इस तरीके का एक बोर्ड आप बना लीजिए। या तो आप इसको दीवार में भी फिट कर सकते हैं, पर दीवार ख़राब हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड हो गया। उसके बाद में जो भी पेरीफेरल्स लगने वाले थे वो पेरीफेरल्स हो गए। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम दीवार पे भी अगर टांगते हैं या तो बोर्ड पे टांगते हैं तो हमको इसको होल्ड करने के लिए अपने को कुछ चीज़ लगने वाली है, वो मेन बात है। क्योंकि कंप्यूटर तो हम टेबल पे या ज़मीन पे रख सकते हैं, पर इसको अगर लटका के रखना है तो कैसे रखेंगे भाई। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर है, मैंने तो ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, मैंने मतलब बिल्कुल सस्ते में इसको जुगाड़ से बना दिया है मैंने। ये देखिए, ये सिंपली जो 4 व्हीलर होती है ना उसका टायर है। मैंने ये ट्रक का अंदर वाला ट्यूब है, वो ट्यूब मैंने यहाँ पे इससे होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए ये क्लिप है, वायर क्लिप, जो उसमें ठोक के उसको केबल को होल्ड किया जाता है। एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इस तरीके से। ये देखो केबल को मतलब यहाँ पे फिक्स रखने के लिए यहाँ पे ये पिन ठोकी जाती है, वो वाली पिन यहाँ पे मैंने यूज़ की है। तो इससे ये ट्यूब काट लीजिएगा और जितने भी आपके पास में डिवाइसेस है वो बोर्ड पे आप ठोक दीजिए इस प्रकार से। ये देखिए मतलब या इससे ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा, गिरेगा नहीं, कुछ नहीं। ये तो बोर्ड पे अंदर से स्क्रूइंग किया हुआ है, ये तो इसलिए बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद में इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। और मदरबोर्ड को मैंने किस तरीके से होल्ड करके रखा है, यहाँ पे देखिए स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। जिस तरीके से कैबिनेट में इसमें मतलब अलग प्रकार के 4, 5, 6, 8, 10 मतलब होल होते हैं स्क्रू करने के लिए, उस प्रकार से आप पहले से देखिए मैंने एक होल करके रखा है सैंपल के लिए। तो इस प्रकार से पहले होल कर दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद में जहाँ जहाँ पे आपको लगता है स्क्रूइंग, 3 से 4 ही स्क्रू आप यहाँ पे लगाए, तो बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, ये वैसे भी गिरने वाला है नहीं, तो ये यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप जहाँ जहाँ आप मतलब जिस जगह पे लगाने चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने लगाया है, एक स्पेस मतलब अच्छे से दिखना चाहिए, उस तरीके से आप अगर लगाते हो तो आपका ओपन सर्किट पैनल एकदम से अच्छा दिखने के लिए सूटेबल हो जाएगा। उसके बाद में इसका कनेक्शन यहाँ से कर लीजिए, उसके बाद में मॉनिटर को कनेक्शन दे दीजिए। तो इस तरीके से आपका ओपन सर्किट पैनल दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये ओपन सर्किट पैनल बनाना। मैंने कम से कम इसको 1 घंटे में 4 पैनल बना दिए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, मैंने आपको सविस्तर एक्सप्लेन करके बता दिया है और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैंने तो यहाँ पे 4 ओपन सर्किट पैनल लगा के रख दिए हैं, 4 डिस्प्ले है इसमें। अगर देखो, अगर रोज़ यहाँ पे तुम्हारा स्टूडेंट आके बैठता है और काम करता है दोस्तों, समझ लीजिए यहाँ पे अगर आपका स्टूडेंट यहाँ पे आके वर्क करता है, तो देखिए मैंने जो बताया था, जो सीपीयू में उनको दिखता नहीं, कैबिनेट में जो दिखता नहीं है, वो उनको लाइव उनके सामने, आंखों के सामने रोज़ दिखता है, मतलब ये भूलेगा ही नहीं। अगर ऐसे प्रकार की अगर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को देते हो तो मान लो आपका इंस्टीट्यूट वैसे भी फेमस होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का कंप्यूटर ओपन सर्किट पैनल का आज का ये वीडियो था। यही मुझे एक्सप्लेन करके बताना था और आप भी करके देखिए, आपको इसका रिस्पांस अच्छे से बिल्कुल आएगा। और मैं समझता हूँ कि आज का ये ओपन सर्किट पैनल का जो चैप्टर वीडियो था, जो आज का सेशन था मेरा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन ख़त्म करता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।